कोंकण की रातें काली नहीं, गहरी हरी और डरावनी होती हैं। रत्नागिरी के पास एक छोटा सा गांव है, आदखल। वहां की लाल मिट्टी जितनी उपजाऊ है, कहते हैं उतने ही गहरे उसके राज हैं। अनिकेत अपनी पुरानी बुलेट पर सवार होकर उसी मिट्टी के रास्ते से गुजर रहा था। सड़क के दोनों तरफ सुपारी और आम के घने बाग थे। चांद की रोशनी उन ऊंचे पेड़ों को पार करके नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक उसकी गाड़ी ने दम तोड़ दिया। अनिकेत ने किक मारी, पर सब बेकार। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बज रहे थे। वो पसीने से तरबतर हो गया। उसने सोचा पैदल चलना ही ठीक है। चलते चलते उसे सड़क किनारे एक पुरानी टूटी हुई पार बैठने की जगह दिखी, जहां एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए बैठा था। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। बेटा, इस रास्ते पर अकेले नहीं चलते। यहां जमीन के कान भी होते हैं और साए भी। बूढ़े ने बिना सिर उठाए कहा। अनिकेत हंसा। काका, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, बस कोई लिफ्ट मिल जाए। बूढ़े ने सड़क की ओर इशारा किया। दूर से एक पुरानी लाल रंग की एसटी बस आती दिखी। उसका इंजन ऐसे गूंज रहा था जैसे कोई भारी साज बज रहा हो। अनिकेत झट से बस में चढ़ गया। बस के अंदर की पीली रोशनी कांप रही थी। उसने देखा बस के पिछले हिस्से में एक सवारी चादर ओढ़कर सोई हुई थी। अनिकेत बीच वाली खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बस चलने लगी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। अनिकेत ने अनजाने में खिड़की के कांच में अपनी परछाई देखी। परछाई को देखकर उसके प्राण सूख गए। कांच के रिफ्लेक्शन में उसके बगल वाली सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। उसका चेहरा मिट्टी से पुता हुआ था और आंखें गायब थीं। पर जैसे ही अनिकेत ने असलियत में बगल में देखा, सीट खाली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर कांच में देखा। इस बार वो आकृति और करीब आ गई थी। कांच के अंदर से उसने अपना हाथ निकाला और अनिकेत के कंधे पर रख दिया। अनिकेत को अपने कंधे पर बर्फीली ठंडक और गीली मिट्टी का एहसास हुआ। वो चिल्लाया, ड्राइवर, बस रोको। कंडक्टर की सीट पर बैठा वही बूढ़ा आदमी धीरे से पीछे मुड़ा। उसने अपनी लालटेन अनिकेत के चेहरे के पास की। लालटेन की रोशनी में अनिकेत ने देखा बस का ड्राइवर तो था ही नहीं। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में सड़ी हुई सुपारी की महक थी। वो बोला, अरे बेटा, इस बस में वही बैठता है जिसे इस मिट्टी ने बुलाया हो। तुम शहर वाले भूल जाते हो, पर यह जमीन अपना हिसाब बराबर रखती है। पीछे सोई हुई सवारी ने अचानक अपनी चादर हटाई। उसके नीचे कोई इंसान नहीं, बल्कि कंकालों का एक ढेर था जो हिल रहा था। बस अचानक एक तेज मोड़ पर झुकी और अंधेरी खाई की ओर मुड़ गई। अगले दिन गांव वालों को सड़क किनारे अनिकेत की बुलेट मिली, पर अनिकेत का कहीं पता नहीं था। बस सड़क की उस लाल मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान थे, जो बस स्टॉप से शुरू होकर बीच सड़क पर ही खत्म हो गए थे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली भयानक कहानी के साथ।